सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जर्गन हर्बमस की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में। हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेटिव एक्शन की जो थ्योरी है किस तरह क्रिटिकल थ्योरी से रिलेट करती है, किस तरह ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स क्या हैं जो जर्गन हर्बमस ने दिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, हम उनका भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जर्गन हर्बमस 1929 में पैदा हुए हैं और अभी वो जिंदा हैं। इनकी एज 95 ईयर्स हैं। ये एक जर्मन फिलोसोफर एंड सोशोलॉजिस्ट हैं। ये सेकंड जनरेशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से बिलोंग करते हैं। आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के जो क्रिटिकल थ्योरी की 3 जनरेशंस थी, पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड द थर्ड जनरेशन। सेकंड जनरेशन से बिलोंग रखने वाले वो सारे ही राइटर जिन्होंने क्रिटिकल थ्योरी को स्प्रेड किया था यूरोप और अमेरिका में, उसके अंदर जर्गन हर्बमस का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, जर्गन हर्बमस का एक बहुत फेमस वर्क है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन दैट वाज पब्लिश इन 1981 इन 2 वॉल्यूम्स। और इसी वर्क के अंदर वो अपनी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करते हैं जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन एक है, दूसरा क्रिटिकल हर्मेन्यूटिक्स है। ये जो क्रिटिकल हर्मेन्यूटिक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में इस पे भी बात करेंगे। जर्गन हर्बमस 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। पहली है इंपीरियल नॉलेज, दूसरी हर्मेन्यूटिक और इंटरप्रेटिव नॉलेज, तीसरी क्रिटिकल नॉलेज। इंपीरियल नॉलेज बेसिकली रेफर करती है टुवर्ड्स टेक्निकल एंड साइंटिफिक टाइप ऑफ नॉलेज को। हर्मेन्यूटिक नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो इन्होंने क्रिटिकल हर्मेन्यूटिक्स की बात की थी, तो हर्मेन्यूटिक नॉलेज का मतलब होता है इंटरप्रेटिव, ठीक है, जिसके अंदर इंटरप्रिटेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी की कोऑपरेशन वगैरह की बात की जाती है। और थर्ड वन है हमारे पास क्रिटिकल नॉलेज। क्रिटिकल नॉलेज के अंदर बेसिकली वो फोकस करते हैं कि किस तरह हम सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करें। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को फ्री करवाना फ्रॉम द सोशल अजम्पशन से। ठीक है, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं वो क्रिटिकल नॉलेज के अंदर। जर्गन हर्बमस बेसिकली रिजेक्ट करते हैं पॉजिटिविस्ट नोशन को ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को। मींस के जो पॉजिटिव नोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है वो उनको रिजेक्ट करते हैं और वह एम्फेसाइज करते हैं रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्टेक्स्ट इन द शेपिंग ऑफ नॉलेज। दैट्स वाई कि वो अपनी जो थ्योरी है हर्मेन्यूटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि हर्मेन्यूटिक्स का मतलब भी इंटरप्रिटेशन से ही होता है। और वो किस तरह इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की, टेक्स्ट की, वो सब कुछ हम नेक्स्ट थ्योरी में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, दैट इज़ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। कम्युनिकेटिव एक्शन की थ्योरी जो इन्होंने 1981 में अपना वर्क लिखा था थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, उसके अंदर इन्होंने दी थी इस थ्योरी को। और अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक जब आपस में हमारी कन्वर्सेशन होती है ना, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो राइटर बेसिकली यही डिफाइन करते हैं कि जब एक सोसाइटी के अंदर लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक पर्सन बात करते हैं, दूसरा उसका जवाब देता है किसी भी सोशल प्रॉब्लम को लेके या कोई भी सोशल फिनोमिना को लेके, जिसकी वजह से लोगों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, उनके दरमियान जो कन्वर्सेशन है वो इंक्रीज होती है, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन एक्शन, कम्युनिकेटिव एक्शन। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, हर्बमस डिफाइंस कम्युनिकेटिव एक्शन एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर सोशल एक्टर्स विद द गोल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट। यानी सोशल एक्टर्स का मतलब सोशल वो पीपल जो सोसाइटी में रोल प्ले करते हैं, मीन्स के सोशल पीपल, लोग, ठीक है, आम लोग जो होते हैं सोसाइटी में। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जो कम्युनिकेटिव एक्शन है वो रेफर करती है कम्युनिकेशन के, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान जब कम्युनिकेशन होती है जिसकी वजह से उनका सोशल इंटरेक्शन होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके दरमियान क्रिएट होती है, वो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है, और फिर अंडरस्टैंड करने के बाद थ्रू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, थ्रू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ देयर एक्शंस इन सोसाइटी, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो बात करते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में। तो इसका बेसिक राइटर का ये थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन देने का पर्पस यही था कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो आपस में बातचीत कर सकें, अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें, ताकि सोसाइटी के जितनी भी पहले एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिटिक करके, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करके सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम किया जा सके। और अगर हम देखें तो क्रिटिकल थ्योरी का भी यही पर्पस है कि सोसाइटी के अंदर पहले भी जितने भी एग्जिस्टिंग फ्लॉज हैं उन सबको क्रिटिक किया जाए, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जाए, ताकि वेलफेयर और बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम किया जा सके। तो इसी तरह जो हमारे पास राइटर हैं वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, क्योंकि जब लोगों ने आपस में बात करनी तो डेमोक्रेसी वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर राइटर ने बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को हाईलाइट किया है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होगी तो उसके अंदर
आपस में लोग बातचीत करेंगे, डायलॉग्स होंगे और उसके अंदर जो रोल ऑफ लैंग्वेज है दैट रियली मैटर्स। इसलिए वो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इसके अंदर की बात करते हैं। अब अगर मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज की बात करते हैं, लेकिन राइटर ये भी कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये मस्ट बी बेस्ड, दिस लैंग्वेज मस्ट बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। ठीक है, जो आपस में लोगों ने बातचीत करनी है वो रैशनल होकर आपस में लोगों ने बातचीत करनी है। और इसके लिए राइटर 2 टाइप्स ऑफ रीजंस की बात करते हैं। एक कम्युनिकेटिव रीजन है, दूसरा स्ट्रेटेजिक और इंस्ट्रूमेंटल थिंकिंग है। अब जो कम्युनिकेटिव रीजन होती है वो बेस करती है उस कन्वर्सेशन के जो लोग आपस में करते हैं। मीन्स कि लोग जब आपस में बातचीत करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, हर जो बात वहाँ पे प्रॉब्लम को सोल्व की जाएगी वो ओवरऑल लोगों के ओवरऑल पर्पस के लिए, ओवरऑल उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बात की जाएगी। ठीक है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसका पर्पस होगा। एक तो ये है कम्युनिकेटिव रीजन। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं स्ट्रेटेजिक और इंस्ट्रूमेंटलिज्म थिंकिंग या रैशनैलिटी। अब ये जो स्ट्रेटेजिक और इंस्ट्रूमेंटल थिंकिंग क्या है, वो थिंकिंग जो बेस करती हो स्ट्रेटजीज पे, मीन्स के जो डोमिनेंसी पे, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट बेस करती हो आपस में कम्युनिकेशन, उसे वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक और इंस्ट्रूमेंटल थिंकिंग। अब ये जो राइटर हैं वो बेसिकली बात करते हैं कम्युनिकेटिव रीजन की बात करते हैं कि ऐसे लोगों के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो कम्युनिकेटिव रीजन पे बेस करती हो, मीन्स कि उनके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सके और वहाँ पे जो पर्पस हो वो लोग सारे लोगों के मीन्स कि ओवरऑल लोगों के लोगों की बेटरमेंट के लिए यहाँ पे बात की जा सके, एज कम्पेयर टू द स्ट्रेटेजिक और इंस्ट्रूमेंटल थिंकिंग जिसके लिए एक पर्सनल पर्पस को हासिल करने के लिए बात की जाती है। तो इसलिए जो राइटर हैं वो अपनी रैशनैलिटी के अंदर कम्युनिकेटिव रीजन की वो बात करते हैं। ओके, और देन राइटर बात करते हैं पब्लिक स्फीयर की। ये जो पब्लिक स्फीयर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पब्लिक स्फीयर बेसिकली रेफर करता है उस प्लेस को जहाँ पे लोग फ्रीली टॉक कर सकें विद ईच अदर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमिनेंस और पावर। ठीक है, किसी भी पावर और डोमिनेंसी की रिस्ट्रिक्शन के बगैर जब हम किसी भी टॉपिक पे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बात करें तो उस प्लेस को कहेंगे पब्लिक स्फीयर। तो राइटर यही कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ पब्लिक स्फीयर जहां लोग इंटरेक्ट कर सकें आपस में और हर टॉपिक पे बात कर सकें। क्योंकि अगर जो राइटर है, जैसे मैंने आपको बताया, वो डोमिनेंस के अगेंस्ट बात करते हैं। अब जहाँ कोई ऐसी प्लेस होगा जहाँ पे कोई रिच पर्सन मौजूद होगा, कोई एलीट क्लास होगा, कोई कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी वहाँ पे, या कोई कैपिटलिस्ट पर्सन वहाँ पे मौजूद होगा, तो वो क्या करेगा, वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जो उनके खिलाफ जाते हो। तो राइटर ने ऐसी चीज़ों से मना किया और राइटर ने कहा कि देयर मस्ट बी अ पब्लिक स्फीयर जहाँ पे लोग फ्रीली होके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सब समझते हुए विदाउट एनी क्रिटिसिज्म लोग आपस में बातचीत कर सकें। राइटर कहते हैं कि इनकी ये जो बातचीत है ना आपस में, यानी इनकी जो कम्युनिकेशन है, राइटर का कम्युनिकेशन एक्शन थ्योरी देने का पर्पस यही है कि जो लोग हैं आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, आपस में इंटरेक्शन और ना बाउंडिंग को क्रिएट करें ताकि प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। इसलिए राइटर कहते हैं कि जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो वैलिड क्लेम से बेस करनी चाहिए, मीन्स कि वो ट्रूथ बेस होनी चाहिए, वो राइट होनी चाहिए, वो सिंसेरिटी उसके अंदर होनी चाहिए और उसे कम्प्रीहेंसिबल होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन को। एंड देन राइटर बात करते हैं हमारे पास आइडियल कम्युनिकेटिव एक्शन एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन के दरमियान डिफरेंस की। अब जो आइडियल कम्युनिकेटिव एक्शन है वो कम्युनिकेटिव एक्शन को ही रेफर करता है जिसके अंदर अगेन वही मतलब है कि जब लोग आपस में मिलजुल कर बात करेंगे, ठीक है, विदाउट एनी इम्पोजिशन ऑफ डोमिनेंसी, उसके बगैर बात करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे और शेयर करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ, तो वो होगी कम्युनिकेटिव एक्शन। एज कंट्रास्ट टू कम्युनिकेटिव एक्शन राइटर स्ट्रेटेजिक एक्शन की बात करते हैं और स्ट्रेटेजिक एक्शन जैसे मैंने आपको बताया वो एक्शन जो पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए किए जा सकें, जिसके अंदर लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके, जिसके अंदर इंसान की बायसनेस जो है वो इंक्लूड हो, मींस कि इसके अंदर एक ही डोमिनेंट पावर हो, तो वो होती है स्ट्रेटेजिक एक्शन। तो राइटर ने बेसिकली ना आइडियल कम्युनिकेटिव एक्शन को वो प्रमोट करते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह जो स्ट्रेटेजिक एक्शन है उसमें जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है थ्रू द मीडिया, थ्रू द मैनिपुलेशन लोगों को सोसाइटी में ये इम्पोज कर दी जाती है, ठीक है, यानी वो सारी चीज़ें जो लोगों के हक में बेहतर नहीं होती या जिन्हें वो अफोर्ड नहीं कर सकते एंड सो ऑन, तो वो जो थ्रू द मीडिया, थ्रू द मैनिपुलेशन लोगों पे इम्पोज कर दी जाती है बाय यूजिंग स्ट्रेटेजिक एक्शन। और राइटर स्ट्रेटेजिक एक्शन को रिजेक्ट करते हैं और वो बात करते हैं आइडियल कम्युनिकेटिव एक्शन को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेटिव एक्शन।
देन राइटर बात करते हैं लाइफ वर्ड वर्सेस सिस्टम के बारे में, मीन्स लाइफ वर्ड और सिस्टम की उन्होंने बात की है। अब लाइफ वर्ड ये एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, आपने इसे अच्छे से समझना है। लाइफ वर्ड का मतलब होता है ऐसी, यानी पर्सन की डे टू डे लाइफ एंड एक्सपीरियंस को हम कहेंगे लाइफ वर्ड, ठीक है। यानी रोजाना के लोगों की जो डे टू डे लाइफ होती है और एक्सपीरियंस होता है उसे कहते हैं लाइफ वर्ड। तो राइटर लाइफ वर्ड की बात करते हैं और दूसरे नंबर पे वो सिस्टम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो लाइफ वर्ड है ना, दैट इज टोटली इंस्पायर्ड बाय सिस्टम, और जो सिस्टम है वो कैपिटलिस्ट ना कंट्रोल करते हैं थ्रू इकोनॉमिक सिस्टम, थ्रू मनी एंड थ्रू पावर। लोगों पे डोमिनेंसी उनकी लाइफ वर्ड में इम्पोज की जाती है, मीन्स कि उनकी जो डे टू डे लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस के अंदर थ्रू बाय यूजिंग मीडिया, पावर डायनेमिक्स, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और मनी के थ्रू जब लोगों पे डोमिनेंसी क्रिएट की जाती है जिसकी वजह से लोग ना फ्री होकर अपने आपस में बातचीत नहीं कर सकते, तो उसको हम कहेंगे सिस्टम। तो राइटर बेसिकली लाइफ वर्ड की इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो आपने लाइफ वर्ड के कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ये तो थी इनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है कि जो राइटर बात करते हैं 4 फॉर्म्स ऑफ एक्शन, मीन्स कि जो सोसाइटी के अंदर एक पर्सन एक्शन परफॉर्म करता है वो 4 टाइप्स का हो सकता है, जिसे वो 4 मॉडल्स ऑफ एक्शन का भी नाम देते हैं जर्गन हर्बमस। ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ इन सारे पॉइंट्स को, तो पहला जो पॉइंट है वो है टेलियोजिकल एक्शन, ठीक है। इस एक्शन में क्या होता है, इसके अंदर सोसाइटी के अंदर एक पर्सन अपनी सिचुएशंस को, अपने गोल को फोकस करते हुए जो एक्ट करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है, वो होता है टेलियोजिकल एक्शन। मींस कि इसके अंदर सिंपल टर्म में बात करूं कि ऐसा एक्शन जो एक पर्सन अपनी सिचुएशंस को, अपनी गोल को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेता है उस एक्शन के अंदर, तो उसे हम कहेंगे टेलियोजिकल एक्शन, ठीक है। दूसरा होता है नॉर्म्स रेगुलेटेड एक्शन, वो एक्शन जो सोसाइटी के नॉर्म्स, उसकी वैल्यूज और उसकी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग परफॉर्म किए जाते हैं, वो होते हैं नॉर्म्स रेगुलेटेड एक्शन। थर्ड होता है ड्रामाटर्जिकल एक्शन। ये जो ड्रामाटर्जिकल, अगर हम देखें ड्रामा, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड यूज़ हुआ है, तो ड्रामा का मतलब क्या होता है कि जो ड्रामे में लोग परफॉर्म ही करते हैं, जो उन्हें टास्क दिया जाता है। तो इसके अंदर राइटर ये बात करते हैं कि ड्रामाटर्जिकल एक्शन वो होता है जो सोसाइटी में ऐसा पर्सन, यानी सोसाइटी के अंदर लोगों का वो एक्शन जो वो लोगों के सामने दिखाते हैं, हकीकत में वो वैसे होते नहीं है, ठीक है। यानी मीन्स के ड्रामा करना, किसी को दिखाना कुछ और होना कुछ, ऐसा एक्शन की वो बात करते हैं ड्रामाटर्जिकल एक्शन के अंदर। एंड देन कम्युनिकेटिव एक्शन, वो एक्शन जिसके अंदर लोग आपस में बातचीत करते हैं, इन कम्युनिकेशन जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, सोसाइटी की आपस में बेसिकली जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बात करते हैं। तो ये इसी तरह थे, यही 4 पॉइंट्स हैं। मीन्स के जो टेलियोलॉजी के अंदर जो राइटर हैं बेसिकली वो जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं वो अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सिचुएशन को और उसके गोल को मद्देनजर रखते हुए कोई डिसीजन लेंगे तो वो होगा टेलियोजिकल एक्शन। अगर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो कोई एक्शन लेंगे तो वो नॉर्म्स रेगुलेटेड होगा। ऐसा एक्शन जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर लोग दिखाते हैं कुछ और होते कुछ है, मीन्स के अपर सरफेस लेवल के सोसाइटी में कुछ और इम्पोज करना और रियलिटी कुछ और होना, वो होता है ड्रामाटर्जिकल। और कम्युनिकेटिव एक्शन वो कि जिसके अंदर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर द होल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई भी क्वेरी बाकी नहीं रही होगी। इसके नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर दीजिएगा। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और अपने जो व्यूज़ हैं, अपने राय को इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।